जी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश का दौरा होने वाला है, जहां झाबुआ को 7500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ आहार अनुदान की किश्त भी जारी करेंगे। तो देखा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक के बाद एक कई राज्यों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में उनका दौरा रहेगा, जहां वो 7500 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे और साथ ही साथ आहार अनुदान योजना की किश्त भी पीएम नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सभी राज्यों में चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के झाबुआ का दौरा करेंगे और 7500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुनावी शंखनाद करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी आज झाबुआ में जिन परियोजनाओं की सौगात देंगे, उनमें रेल, बिजली, जल और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ी कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी आहार अनुदान योजना की भी किश्त जारी करेंगे, जो विशेष पिछड़ी जनजातियों की करीब 2 लाख महिला लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच झारखंड से एक ही बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस सांसद धीरज साहू को आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है ईडी की तरफ से। कल भी जहां धीरज साहू 10 घंटे तक पूछताछ की थी ईडी की टीम ने, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धीरज साहू से लगातार पूछताछ हो रही है और हालांकि धीरज साहू ने बीएमडब्ल्यू से कनेक्शन होने से इनकार कर दिया है। कल के दिन ईडी ने 10 घंटे तक कांग्रेस सांसद धीरज साहू से पूछताछ की थी और अब तक ये देखा जा रहा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। हालांकि ये जो जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, इसमें बीएमडब्ल्यू से कनेक्शन होने से धीरज साहू ने इनकार कर दिया है और आज फिर से ईडी के सामने पेश होंगे धीरज साहू, जहां एक बार फिर से उनसे पूछताछ होगी। हालांकि अभी तक ये देखा गया कि 10 घंटे तक जब धीरज साहू से पूछताछ हुई तो कुछ भी ऐसा कुछ यहां पर निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन अब फिलहाल आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है धीरज साहू को, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार धीरज साहू से पूछताछ हो रही है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन को भी तलब किया गया था। कई नोटिस के बाद कहीं जाकर हेमंत सोरेन की जब ये देखा जाता है कि पूछताछ होती है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और आज धीरज साहू को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो वही बिहार में 12 फरवरी को नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और इससे पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कई विधायकों को भोज पर बुलाया जा रहा है तो कोई अपने विधायकों को नजरबंद करके खेला होने का दावा कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते। बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज है। वजह है नीतीश सरकार का बहुमत परीक्षण। 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने विधायकों को लामबंद करने में जुटे हैं। ऐसे में ठंड के मौसम में बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। फ्लोर टेस्ट की सरगर्मी के बीच नीतीश सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। इस बाबत बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार 30,547 नए पदों की स्वीकृति प्रदान की है। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू ने अपने विधायकों को भोज पर बुलाया। श्रवण कुमार के आवास पर भोज का आयोजन किया गया, जिसमें विधायकों के साथ सीएम नीतीश भी मौजूद रहे। जेडीयू ने फ्लोर टेस्ट में पास होने को लेकर रणनीति को अंतिम रूप देने की तैयारी की है, जिसे लेकर उसने आज विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। वहीं विश्वास मत को लेकर उसने अपने विधायकों को व्हिप भी जारी कर दिया है।
वो सब तो कार्रवाई का विषय है, वो सब कार्रवाई का पार्ट है। अच्छा, कार्रवाई होगी मंत्री जी भी क्यों आए, नहीं होगा? मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा है? अनावश्यक रूप से अगर कोई हमको परेशान करेगा तो उस पर कार्रवाई न होगा। उस विषय में मुख्यमंत्री ने जेडीयू विधायकों में एकजुटता है ना, कहीं कुछ संशय की स्थिति नहीं? कोई संशय नहीं। अब जेडीयू एक्टिव हुई तो आरजेडी भी पीछे नहीं रही। उसने अपने विधायकों को पहले बैठक के लिए बुलाया और बहुमत परीक्षण तक सभी विधायकों को तेजस्वी के आवास पर ही रोक लिया गया। आरजेडी के साथ लेफ्ट विधायक भी फ्लोर टेस्ट तक तेजस्वी के आवास पर ही रुकेंगे। इसके लिए बाकायदा उनका सामान भी मंगवा लिया गया। रामलला के दरबार में योगी सरकार। राम नगरी में फिर जय जय सिया राम। आरएलडी का मिला साथ, समाजवादी पार्टी का बहिष्कार। बाईस जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहला मौका है जब पूरी योगी सरकार रामलला के दर्शन करने अयोध्या धाम में मौजूद रहेगी। सीएम योगी अपने सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी विधायकों के साथ मौजूद रहेंगे। एक तरफ सीएम योगी राजकीय विमान से अयोध्या पहुंचेंगे तो वहीं योगी सरकार के मंत्री और विधायक लखनऊ विधान भवन से 10 लग्जरी बसों में अयोध्या जाएंगे। सुबह 11:30 बजे सभी मंत्री और विधायक अयोध्या पहुंचेंगे। लखनऊ से लग्जरी बसों में अयोध्या पहुंचेंगे विधायक। 11:30 बजे से 12:30 बजे तक पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन का कार्यक्रम है। उसके बाद दोपहर 2 बजे तक रामलला के दर्शन करेंगे सभी मंत्री और विधायक। करीब 4 घंटे तक अयोध्या में रुकने का कार्यक्रम तय है। दिलचस्प यह है कि रामलला के दर्शन कार्यक्रम में आरएलडी के सभी विधायक भी टीम योगी के साथ जाएंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने रामलला दर्शन कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है, जबकि बीएसपी विधायक ने भी योगी सरकार के साथ अयोध्या जाने का ऐलान किया है। मैंने बुलाया तो सबको है और मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है। तो आस्था के ऊपर किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप चलें या ना चलें। सबकी अपनी अपनी आस्था, अपना अपनी मान्यता है, अपने अपने इष्ट देवों को लोग पूजा करते हैं। तो इसीलिए मेरे द्वारा ये रिक्वेस्ट करेगी कि जो भी चलना चाहता है तो सब लोग मिलकर चलेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का आग्रह है, बिल्कुल उनके आग्रह को स्वीकार करके। अब चूंकि हम लोग पहले से भी जाते रहे हैं, अध्यक्ष जी हम किसी दल पार्टी के नहीं होते हैं, सर्वसम्मति से हम लोग चुने हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं। अब कुछ लोग पॉलिटिकल राजनीति करते हैं, उनकी अपनी भावना होगी। कल ही विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगाए और कहा कि उन्हें वोट बैंक की चिंता है, इसलिए वो अयोध्या जाने से बच रहे हैं। हम लोग जरूर जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे और आप मुझे भी उस दिन बुला लीजिएगा। बुलाएंगे तब जाएंगे, आपके बुलाने पर नहीं जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। अयोध्या आप जाना नहीं चाहते, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते ही हैं, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते हैं और आपके टिकट कौन बुक कराता है ये भी आपको पता है। यूपी विधानसभा में आरएलडी के एसपी से अलग होने पर भी चर्चा हुई। इस दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अब आपके साथ यानी सपा के साथ कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि आप कभी भी धोखा दे सकते हैं। बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोई, रहे मन फाटे दूध को मथे न माखन हो। यह स्थिति आज उनकी हो चुकी है। कोई साथ में आने को तैयारी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि पता नहीं कहां किसको धोखा दे दे। लेकिन
कम से कम इन चीजों का उल्लेख करना चाहिए था। सदन के अंदर सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहिए था। चौधरी साहब का सम्मान किसानों का सम्मान है और उत्तर प्रदेश का सम्मान है। जाहिर है रामलला से दूरी एक तरफ एसपी की चुनावी मजबूरी है, तो वहीं आरएलडी नए गठबंधन में जोश के साथ रामलला के जय जयकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कल मौका था संसद में राम मंदिर पर चर्चा करने का, और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी और साथ ही साथ विपक्ष को करारा जवाब भी दिया। देखिए खास रिपोर्ट।